किसान भाइयों नमस्कार। ये गोला प्रजाति का बेर का पौधा है। 1 वर्ष उम्र है। फल इसमें आने चालू हो गए हैं, कुछ फल पक भी गए हैं और कुछ फल अभी छोटे हैं। इसके जो फल का आकार है वो देखिए तो गोल है, इस वजह से इसका नाम शायद गोला रखा गया है। और इसके फल भी चमकीले पीले या हरे रंग के हैं। और ये जो स्टेज है, ये स्टेज फल को तोड़ के बाजार में भेजने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सो बहुत सी देशी ऐसी प्रजातियां हैं जो स्वाद में, मिठास में और खाने में ग्राहक इसको पसंद कर सकते हैं अगर हम इन प्रजातियों को अपने यहाँ उत्पादन करके बाजार में भेजने का प्रयास करें। एक सही स्ट्रक्चर का पौधा और एक खराब स्ट्रक्चर का पौधा, दोनों हम आपको दिखाएंगे। जो फल मैंने आपको दिखाया था गोला प्रजाति के बेर का, उसी का ये पौधा है। इस पौधे का आकार का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से नहीं किया गया, इस वजह से देखिए तो फल के लोड से ये पौधा टूट गया है। इसकी शाखाएं देखिए तो बीच में टूट के उस तरफ चली गई हैं और जिसकी वजह से डालियां देखिए सूख रही हैं, फल भी सूख रहे हैं। और जिन डालियों में अभी भी जुड़ाव है पौधे से, उनको पोषण मिल पा रहा है और उन पे फल आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अधिक पकने के बाद इस फल का रंग लाल के रंग के आसपास पहुंच जाता है, या कह सकते हैं कॉपर कलर का हो जाता है। यहाँ देखिए तो इस फल में कॉपर कलर आना प्रारंभ हुआ है। ये फल कॉपर कलर काफ़ी हद तक ले चुका है और बहुत से फल ऐसे हैं जो ये देखिए तो इसमें एक हिस्सा इसका कॉपर कलर का हो गया है और एक हिस्सा पीला ही है। तो बहुत से लोग बेर को सुखा के भी रखते हैं। तो उस लिहाज से भी ये प्रजाति अच्छी है, मीठी है, जूसी है और इसके साथ ही साथ फल ग्राहकों के सामने जब हम पेश करेंगे तो बहुत ही चमकदार और अच्छे फल हैं। इनको हम बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित कर सकते हैं। बेर की खेती करने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। इस वजह से ऐसी ज़मीनें जहाँ पर पानी की कमी हो, ऐसी ज़मीनें जो ऊबड़ खाबड़ हों, ऐसी ज़मीनें जो पथरीली हों, कंकरीली हों, ऐसे स्थानों का उपयोग करने के लिए हमको फसल का चुनाव अवश्य करना चाहिए। आज हॉर्टिकल्चर प्रति एकड़ उत्पादन पे नहीं है, ना ही हॉर्टिकल्चर प्रति एकड़ लाभ पे है। अभी हॉर्टिकल्चर इस स्थिति में पहुंचा है कि हमें पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में हम कितना उत्पादन करते हैं, 1 स्क्वायर मीटर में हम कितना लाभ अर्जित करते हैं और 1 स्क्वायर मीटर में हम कितना खर्चा करते हैं। 1 एकड़ खेत में हो सकता है कि 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 2000, 3000, 10,000 स्क्वायर फीट हमारी ज़मीन बेकार पड़ी हुई हो। उस ज़मीन का भी उपयोग करने का मैं आपको सुझाव देता हूँ। ऐसी ज़मीन पे भी 2, 4, 6, 8, 10 पौधे अन्य प्रजातियों के, बेल के, जामुन के, बेर के आप लगाइए और उससे एक अतिरिक्त लाभ कमाइए। कड़ाका का फल है। विदेशी प्रजातियों की तुलना में इसका फल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मिठास बहुत अच्छी है और इसके साथ ही साथ इसमें अपने टेस्ट की फीलिंग है। ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी क्षेत्रीय बाज़ारों में या 2, 4, 500 किलोमीटर दूर की बाज़ारों में भी आप आसानी से भेज सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इन प्रजातियों को भी अपनाने की ज़रूरत है और मेरा मानना है कि ग्राहक के सामने हर तरह के फल जाने चाहिए। अगर उसके सामने फल अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक वैरायटीज़ के पहुँचेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत से लोगों को कोई वैरायटी पसंद आ रही है, बहुत से लोगों को कोई वैरायटी पसंद आ रही है। आज की तारीख में अगर बेर की बाज़ार में आप जाओ, या तो बहुत छोटे छोटे देशी बेर मिलते हैं या फिर एप्पल बेर मिलता है। इन दोनों के बीच में कोई भी बेर जो भारतीय ग्राहकों के सामने नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब प्रजातियों के भी आप ट्रायल करें। 2, 4, 5, 10 पौधे ले जाके लगाएं। लगाने के बाद में उस पर जो फलन हो रहा है उसको बाज़ार में भेजें और उसके साथ ही साथ आप ये महसूस करें कि उसकी किस तरह की पसंद ग्राहकों की है और उसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी मैं आपको इससे अधिक उम्र का भी पौधा दिखाता हूँ। इसका अगर आप तना देखेंगे तो पहले वाले पौधे के तुलना में थोड़ा मोटा है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये हमारा जो पौधा है ये तकरीबन 10 वर्ष का है। इसका पौधा देखिए कितना मोटा है। बेर में ये बहुत निश्चित करना होता है कि हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में 2 से 2.5 फीट पे हम सभी तने को काट दें और तने को काटने के बाद में उसमें नई ब्रांचेस लें। ये ब्रांचेस अगर अलग अलग दिशाओं में होंगी तो पौधा ऐसा बैलेंस रहेगा और डालियों के टूटने का डर नहीं रहता है। इसी
तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग उम्र के पौधे आप यहाँ से लेके वहाँ तक लगे हुए हैं। ये पौधा भी 1 वर्ष का है, ये पौधे पुराने हैं और बहुत अच्छा फलन है। छत्तीसगढ़ जैसी जलवायु में यहाँ की अभी दिन का टेम्परेचर करीब करीब 32-34 के आसपास है और रात का टेम्परेचर करीब 20 के आसपास है, 18-20 के आसपास। ऐसे जलवायु में ये पौधों में बहुत अच्छा फलन हो रहा है और उत्तर भारत और शुष्क भारत या शुष्क जलवायु के क्षेत्रों के लिए ये फसल बहुत ही अच्छी है और ये जाड़े में आपको एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने का जरिया भी है। VNR रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में ये बेर में उमरान प्रजाति का पौधा है। 2011 में इसका पौधरोपण हुआ। आज ये वृक्ष तकरीबन 13-14 वर्ष का है। आप देखिए बिल्कुल फलों से लदा हुआ है। इस वृक्ष में आपको जितनी पत्तियां हैं उसी के अनुपात में थोड़ा सा कम ही फल दिख रहे होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अधिक फलन। फल का जो आकार है वो थोड़ा सा लंबा गोलाई एक साथ लिए हुए है और आप देखिए तो ये फल पकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऊपर से पीला होता चला आ रहा है और नीचे की तरफ हरा है। ये फल भी क्रिस्पी है, हार्ड है, खाने में अच्छा लगता है और जब आप इसको काटेंगे तो आवाज़ होगी। जूसी है ये और इसके साथ ही साथ इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है। उत्पादन वृक्ष का देखिए कितना अच्छा है। तो देशी प्रजातियों में मैंने आज आपको 2-3 प्रजातियों के बारे में बताया। एक बताया बनारसी कड़ा का, दूसरा बताया आपको उमरान और तीसरा बताया हमने गोला। तो ये 3 प्रजातियां जो देशी प्रजातियां, इसके अलावा एक सेब भी प्रजाति है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। किसान भाइयों, हम सेब प्रजाति के बेर के पौधे के सामने खड़े हैं। इसका देखिए तो ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सेब की तरह है, शायद इसी वजह से इसको सेब का नाम दिया गया है। और इसका अगर आकार भी देखें तो शोल्डर बाहर की तरफ निकले हुए हैं और नीचे की तरफ ये जाके थोड़ा सा दबता है। तो अगर मैं अपने हाथ पे रखूं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे एक छोटा सा सेब आपके सामने रखा हुआ है। तो इसके आकार की वजह से इसको सेब का नाम दिया गया है। इसका भी फलन बहुत अच्छा है। आप देखें पूरा का पूरा पेड़ फलों से लदा हुआ है। और आज 25 फरवरी को शिवरात्रि 22 फरवरी को शिवरात्रि अभी 3-4 दिन बाकी है। फल तकरीबन 25 से 30% फल पक चुके हैं और 75% फल अभी पकने बाकी हैं। रायपुर के अगर तापमान की बात करें तो 32 डिग्री से 34 डिग्री टेम्परेचर इस समय दिन का है और रात का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री है। सो धीरे धीरे फल पकेंगे तो आप लंबे समय तक बाज़ार में इसकी उपलब्धता बना पाएंगे और बेर की बाज़ार धीरे धीरे बढ़ेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि तरह तरह की प्रजातियों को ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे ग्राहकों को ये विकल्प मिल सके कि उनको जो फल पसंद आता है वो उसकी तरफ आगे बढ़े। तो इन प्रजातियों को आप अपनाइए, कुछ ही वृक्ष लगाइए और उसके बाद अगर आप उचित समझें तब इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन आप ये सोचें कि आपको श्योर शॉट कोई फार्मूला मिल जाएगा, ऐसी संभावना बहुत कम है। तो जिन भी नए फलों को आप अपनाना चाहते हैं, VNR नर्सरी से, क्योंकि ये 3 स्टार नर्सरी है, हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट रेटेड नर्सरी है। 500 से ऊपर जर्मप्लाज्म है यहाँ पर। 20 लाख पौधे बनाने की हमारी उत्पादन क्षमता है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर पौधे बनते हैं और आज की तारीख में VNR नर्सरी के 80 लाख पौधे हिंदुस्तान के 25 प्रदेशों में हैं। सो किसी अच्छी नर्सरी, VNR नर्सरी से आप पौधे मंगा के आप उनका ट्रायल कर सकते हैं और अगर आपको उचित महसूस होता है तो आप उसका फिर कॉमर्शियल प्लॉट बना सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद एवं नमस्कार।